स्टूडेंट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है? बायोडाइवर्सिटी बेसिकली बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब बेसिकली बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या ऑर्गेनिजम्स के ऊपर माहौल का, हमारे इन्वायरमेंट का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। अगर हम लास्ट सेंचुरी की बात करें तो लास्ट सेंचुरी से ही हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो रैपिडली डिक्रीजिंग हो रही है, यानी कि हमारी बायोडाइवर्सिटी में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्सटिंक्ट होने के करीब हैं। अब अगर मॉडर्न इरा की बात करें तो मॉडर्न इरा में तो मोस्टली एक्सटिंक्ट हमारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि ख़त्म होने के करीब हैं। बेसिकली दो तरीके से ऑर्गेनिजम्स हो रहे हैं, एक एक्सटिंक्ट होते हैं और एक इंडेंजर्ड होते हैं। इंडेंजर्ड ये एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म जो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं, और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो हैं ऐसी स्पीशीज़ को कहा जाता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो आने वाले वक्तों में ख़त्म होने के करीब, यानी कि खदशा में कि आने वाले वक्तों में ये भी ख़त्म हो जाएंगे ड्यू टू करंट सिचुएशन की वजह से। अब जो ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इस चीज़ का बहुत ही असर हो रहा है, और इस बायोडाइवर्सिटी के डिक्रीजिंग होने से इसका हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत इफेक्ट हो रहा है। हमारा नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है कि हमारा इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है। डिफोरेस्टेशन हो रही है। डिफोरेस्टेशन से क्या होगा कि बेसिकली पौधों से क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या होती है, ऑक्सीजन वो खारिज करते हैं, जबकि हमारे रेस्पिरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की बहुत अशद ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। अगर हम बात करें ऑर्गेनिजम्स की तो बहुत से पौधे और स्पीशीज़ ऐसी है जो पाकिस्तान में भी ख़त्म होने के करीब हो चुकी है। अब इनमें कुछ जो इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ में लाइक लाइन, चीता और उसके अलावा स्वैम्प डियर और हैंगोल ब्लैक बक, ये बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बिल्कुल ही ख़त्म होने के करीब हो चुके हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म भी हो चुकी हैं। तो ये इसका हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर हम बात करें कि इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन बायोडाइवर्सिटी की, यानी कि ह्यूमन बीइंग का बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या असर हो रहा है, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन बायोडाइवर्सिटी। अगर हम बात करें लास्ट सेंचुरी की, 1000 ईयर्स एगो की, तो 10,000 साल पहले की, तो 10,000 ईयर्स एगो पाकिस्तान की टोटल आबादी थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑन अर्थ के ऊपर 5 मिलियन पीपल लोग रहते थे। लेकिन अगर हम बात करें कि जैसे जैसे हमारी एग्रीकल्चर जो एडवांस होती गई, इंडस्ट्रीज़ एडवांस होती गई, तो उससे क्या हुआ कि ह्यूमन की पॉपुलेशन जो है वो तेज़ी से बढ़ती चली गई। अगर हम टुडे बात करें, टुडे अराउंड अबाउट 7 मिलियन पीपल जो हैं, 5 मिलियन से 7 मिलियन पीपल जो हैं वो हमारी पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ कर चुकी है। अब पॉपुलेशन इंक्रीज़ करने से बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या असर हो रहा है। अब देखिए कि जिस तरीके से 700 मिलियन पीपल्स हैं, उनको इम्प्रूव, उनकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बढ़ाने के लिए, यानी कि उनकी सर्वाइवल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बायोडाइवर्सिटी को हमें बचाना पड़ेगा, कि हमारे माहौल को बचाना पड़ेगा, ताकि हम इन 7 मिलियन पीपल को सर्वाइव कराने में हम कामयाब हो सकें। अगर हम बात करें कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमारी बायोडाइवर्सिटी को ख़राब कर रही हैं, उनमें सबसे पहले आ जाता है हैबिटेट लॉस, यानी कि हमारा जो इन्वायरमेंट है इस वजह से जो है बायोडाइवर्सिटी ख़राब हो रही है। और उसके अलावा डिफोरेस्टेशन की बात करें, डिफोरेस्टेशन जंगलात की, यानी कि डिफोरेस्टेशन होता है कि कटिंग ऑफ वुड्स, जो कटिंग ऑफ वुड्स है वो रैपिडली इंक्रीज़ हो चुकी है, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर लोग जो है वो तेज़ी से दरख्त काटी जा रहे हैं और दोबारा दरख्त प्लांट्स नहीं लगा रहे। उसके अलावा अगर हम बात करें ओवर हंटिंग, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा शिकार जो है जानवरों का वो हो रहा है। और उसके अलावा पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज हमारा जो मेजर काज है
वो स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन की। इन वजह से क्या हो रहा है कि हमारी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए सीरियस होते हैं, यानी कि हमें इन्वायरमेंट की उन चीज़ों को ज़रूरत होती है। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं सी स्टार की बात करूँ, सी स्टार यानी कि स्टार फिश की बात करूँ, स्टार फिश सी स्टार क्या करती है कि ये मिसल्स को, मोलस्कस को ये क्या करती है कि ईट करती है इन ऑर्गेनिजम्स को। इनको ईट करती है ताकि हमारे जो वाटर ऑर्गेनिजम्स को इनको ईट करती है ताकि हमारे जो वाटर के अंदर दूसरे जो एनिमल्स हैं वो बच सकें। अगर ये सी स्टार फिश इनको ईट ना करे तो ये क्या करेंगे, हमारे दूसरे जो स्मॉल एनिमल्स हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स हैं, ये उनको अपने न्यूट्रिशन के तौर पर ये उनको डाइजेस्ट कर लेती है, उनको खा जाती है, ईट कर लेती है। और जबकि हमारी सी स्टार फिश जो है वो बिल्कुल एक्सटिंक्शन के करीब है। अब ये ख़त्म हो जाएंगी, क्या मिजल्स क्या करेंगे, हमारे स्मॉल इंसेक्ट्स को ये ख़त्म कर देंगे और इस तरीके से क्या होगा, हमारी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी तरीके से अगर पौधों की बात करो तो उनमें यूकलिप्टस प्लांट एक है, यूकलिप्टस। ये यूकलिप्टस प्लांट क्या है, ये प्लांट क्या करता है कि ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम सॉइल से, वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। अब पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है तो इस वजह से क्या होता है कि दूसरे जो पौधे हैं उनको पानी नहीं मिल पाता, वो बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं और इस वजह से क्या होता है, हमारी सॉइल मिट्टी से ये पानी को खींच लेते हैं। ये पहले नॉर्थन एरियाज़ में भी था लेकिन अब पाकिस्तान में भी ये आ चुका है। तो इस तरह के प्लांट्स को हमें क्या करना चाहिए, जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए ताकि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को महफूज रख सकें।